अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरगोदा के एक बहुत ही इंतहाई अहम हलके की, जो कि इलेक्शन 2024 के सिलसिले में आपको ये रिपोर्ट बनाकर पेश कर रहे हैं। ये सरगोदा का हलका है NA 83, जो कि कोट मोमन के इलाका से शुरू होकर भाबड़ा, कोट मोमन शहर और चौकी भागड़ और इसके अलावा ये कांडीवाल रोड तक फैला हुआ है, जिसमें लाहौर रोड के भी काफ़ी चकूक शामिल होते हैं। ये एक बहुत वसी और अरीज हलका है और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो भी बहुत ही इंतहाई अहम और मजबूत उम्मीदवार हलके में मौजूद हैं, जिसमें सरे फरिस्त आप सब लोगों को ये मुतला किया जाता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेन कैबिनेट के मेंबर जो होते हैं और उनके दफाई मजबूत उम्मीदवार जनाब मेरी मुराद चौधरी मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब हैं, वो भी इसी हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई मजबूत उम्मीदवार, जो कि पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने इसी हलके से इलेक्शन लड़ा था और मोहसिन शाह नवाज रांझा से तकरीबन 1000 या तकरीबन लगभग 700-800 वोटों से उनको हार हुई थी। ये एक बहुत बड़ा अहम और तगड़ा मुकाबला है जो आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। वो उसामा गियास मेला साहब हैं, वो भी इन्हीं के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ TLP के भी बहुत ही मजबूत उम्मीदवार जनाब मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद यूनुस रांझा साहब एडवोकेट, वो भी TLP की तरफ से NA 83 में TLP की तरफ से उम्मीदवार होंगे, जो कि चौधरी मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब के इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं। ये तो NA 83 के हल्का की जो भी उम्मीदवार थे उनको ही मैंने आपको डिटेल बताई है। और अब मैं बात करता हूँ इसी हलके से जो दूसरे छोटे पंजाब असम्बली की 2 सीटें हैं, मेरी मुराद जनाब PP 73 और PP 74, इन दोनों सीटों के उम्मीदवारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और फिर इस मामले को खोलकर आप सबको बताऊंगा कि इसमें सियासी और वोट बैंक किसका ज़्यादा है और कौन मजबूत उम्मीदवार है और कौन इलेक्शन जीतने के ज़्यादा करीब है। इसकी बातें बाद में बताता हूं। पहले आपको PP 73 और PP 74 के उम्मीदवारों का आपसे तारफ़ कराता हूं। PP 73 जो कि इलाका भाबड़ा और कोट मोमन शहर और तकरीबन मटीला के करीब आता है, एक मटीला के चकूक के तकरीबन नज़दीक। उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं जनाब चौधरी अंसर इकबाल अरल साहब हैं, जो काफ़ी अपना वोट बैंक बरादरी का रखते हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इनके मुकाबले में दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के जो बहुत ही पुराने और बहुत ही मंझे हुए सियासतदान और बड़े तगड़े सियासतदान हैं जनाब मुनाजर अली रांझा साहब, वो भी इन्हीं के मद्दे मुकाबल हैं, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अब बात करते हैं TLP की। TLP की भी बहुत यहाँ मुकाबले में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये रांझा फैमिली की जो डिवाइड है इसी से दूसरी पार्टियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि TLP की तरफ से ही रांझा फैमिली के चौधरी यूनुस रांझा साहब वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और TLP की तरफ से ही मोहसिन रांझा साहब के चाचू चौधरी नज़ीर रांझा साहब TLP की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं PP 73 से। यहाँ बहुत बड़ा और तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और दूसरी बात करते हैं PP 74 की। वहाँ जो उम्मीदवार हैं वहाँ मुकाबले का इंतहाई पुरजोशी से सारा मुकाबला होगा, क्योंकि वहाँ TLP की तरफ से चौधरी राणा मोहम्मद आसफ साहब, जो कि TLP की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं PP 74 से।
और उनके मुकाबले में चौधरी वलीद हसन रांझा साहब जो कि मोहसन रांझा साहब के बरादरी हकीकी भी हैं और वो भी पंजाब असम्बली का PP 74 का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। और अब मैं बात करता हूं पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा बार इलेक्शन लड़ने वाला ख़ानदान और सबसे ज़्यादा बार इलेक्शन जीतने वाला ख़ानदान, जिनको हर दिल अजीज़ लीडर, हर दिल अजीज़ जनाब वर्कर और लीडर माना जाता है। जनाब मेरी मुराद चौधरी अनवर अली चीमा साहब और आमर सुल्तान चीमा साहब और चौधरी फैसल फरूक चीमा साहब और चौधरी मुनीब सुल्तान चीमा साहब, ये ख़ानदान जो है वो इसकी सियासत किसी से कोई ढकी छुपी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ PP 74 से जनाब चौधरी मुनीब सुल्तान चीमा साहब जो कि आज़ाद हैसियत से फ़िलहाल इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा सियासी बैकग्राउंड है और बहुत ज़्यादा वोट बैंक रखते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ से चौधरी शहबाज निठर साहब जो हैं वो भी PP 74 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी और मज़ेदार सिचुएशन बनने जा रही है, क्योंकि सारी पार्टियों के अपने अपने उम्मीदवार हैं। क्योंकि पहले ये चीमा फैमिली PTI में थे और वहाँ से ये इलेक्शन लड़े थे और वहाँ से ये भारी अक्सरियत से ये PP 74 वाला इलेक्शन, ये पहले PP 75 था, यहाँ से ये इलेक्शन जीत गए थे। अब यहाँ इनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि PTI के से अब इनका बाइकाट है और PTI का वोट बैंक अब इनको नहीं पड़ने वाला। तो क्योंकि PTI का अपना खुद उम्मीदवार मैदान में है, इसलिए यहाँ PTI का एक तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है चीमा फैमिलीज के लिए। और इससे सबसे ज़्यादा मुश्किल जो भी इलेक्शन लड़ना होगा वो चौधरी मोहसन शाहनवाज रांझा साहब के भाई चौधरी वलीद हसन के लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो जनूबी चकूक है कांडीवाल रोड साइड के चौकी बागट एरिए के, यहाँ से चीमा फैमिली का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, इसलिए। और उधर जब चौकी बागट से आगे सियाल मोड़ की तरफ जाएंगे तो उधर जो PP 74 से PTI के उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद शहबाज निठर साहब, उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और बरादरी का बहुत बड़ा वोट बैंक है और फैमिली बहुत बड़ी है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा नुकसान वाली बात जनाब रांझा साहब के लिए है, क्योंकि वलीद हसन रांझा साहब के जीतने के चांसेस यहाँ से बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादा मुकाबला जो होगा या ज़्यादा वोट बैंक निकालेंगे जो चीमा फैमिली है या शहबाज निठर साहब PTI के हैं, इधर से वो मजबूत उम्मीदवार हैं। इसलिए इस हल्के में उसामा गयास मेला साहब और चौधरी मोहसन शाहनवाज रांझा का एक बहुत बड़ा और तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ अगर NA 83 की बात करें तो इससे यहाँ मोहसन शाहनवाज रांझा साहब और उसामा अहमद मेला साहब बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं, इनके दरमियान एक अच्छा मुकाबला होगा और आप सब लोगों को एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और जो बातें लोगों के मुंह में आम बोली जा रही हैं उससे तो देखा जा रहा है कि उसामा अहमद मेला ये सीट निकाल देंगे। वैसे तो बात 8 फरवरी को पता चलेगी, क्योंकि मोहसन रांझा साहब भी एक तगड़े उम्मीदवार हैं, क्योंकि बड़ा सियासी बैकग्राउंड रखते हैं, क्योंकि उनके वालिद साहब चौधरी शाहनवाज रांझा साहब भी बहुत पुराने 1980 से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं और उन्होंने अपनी वफादारी कभी भी नहीं बदली, क्योंकि वो एक इंतहाई अच्छी और मंजे हुए और एक नजरियाती लीडर हैं शाहनवाज रांझा साहब। उनको अगर मुस्लिम लीग नून की तरीक से निकाला जाए तो मेरी ख्याल है, मेरे मुंह से ये ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा समझता हूँ कि चौधरी शाहनवाज रांझा साहब का अगर इस हल्के से अगर सरगोदा की तारीख में जिक्र ना किया जाए, क्योंकि एक अच्छे आदमी है। चलो इलेक्शन में वोट तो जो जिसको चाहे दे ना दे वो उसका अपना फेल है, लेकिन हमारी जो बात थी, जो हमने आप लोग को हल्के की जो भी पोजीशन बताई है, हमारे दरमियान ये सब बराबर हैं। वोट आप सबको जो भी जिधर भी देना है आपने अपनी पार्टी या अपने नजरियात अपने जहन के मुताबिक वोट जरूर कास्ट करें, चाहे जिसको भी करें। हमारा किसी से कोई ये नहीं है कि आप वोट किसको दें किसको ना दें, वोट जरूर कास्ट करें। वोट आपके पास आपकी कौम की अमानत है, वोट जरूर कास्ट करें। 8 फरवरी को निकलें और अपने मुस्तकबिल के लिए निकलें। जो पार्टी आपको बेहतर लगती है उसको वोट जरूर कास्ट करें।
ओके हो गया जी, शुक्रिया हो गया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए हल्के के साथ, एक नई तहकीक के साथ। उस तब तक इजाज़त दीजिए मुझे। शुक्रिया हो गया।